हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीके कॉम्पिटिटिव क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेल या कोशिका, इसको मैं 3D इमेज के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, RER, SER, ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं। तो इन सब के बारे में हम आपको एकदम डिटेल्स में बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए ये सेल है। तो सबसे पहले हमको इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी होती है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे सेल की खोज किसने की, सेल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस इमेज पे आएंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को हम आपको समझाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है ना, ऐसे गोल्जी बॉडी क्या होता है, ऐसे सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम एकदम इसके बेसिक से चलते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। साथ ही में ये वीडियो कंपटीशन के बच्चों के लिए तो हैं ही, इसके अलावा जो 9th 10th 11th 12th के जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल या कोशिका चैप्टर जो है 9th से ही पढ़ाना मैंने अच्छे से जो है स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेल के बारे में जानते हैं कि आखिर ये सेल होता क्या है। तो देखिए, सेल जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटा जो है, समझिए कि क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। अब ये सेल जो है, ये इस सेल से बहुत सारा जब सेल मिलता है ना, बहुत सारा जब सेल मिलता है तो बनता है ऊतक। बहुत सारा सेल मिलता है तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। और बहुत सारा जब ऊतक मिलेगा तो बनता है अंग। बहुत सारा ऊतक मिलेगा तो क्या बनेगा, हमारा अंग बनेगा, ठीक है। और बहुत सारा जब अंग मिलेगा तो हमारा बनता है शरीर। जैसे अब हमारे अंग में जो कितने बहुत सारे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। तो पहले आप समझ लीजिए हम क्या क्या पढ़ना है। पहले हम सेल पढ़ेंगे, फिर ऊतक पढ़ेंगे, फिर अंग पढ़ेंगे, फिर पूरा शरीर पढ़ेंगे। पूरे शरीर के बारे में पढ़ लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। जब पूरा अंग पढ़ लेंगे शरीर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में डिटेल्स में। इसको आप ध्यान से सुनिए और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आप लिखते जाइएगा। देखिए, तो सेल जो है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है डेड सेल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मृत कोशिका। मृत कोशिका। और एक होता है आपका लिविंग सेल। एक होता है आपका लिविंग सेल, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं जीवित कोशिका। इसको क्या बोलेंगे, जीवित कोशिका, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो डेड सेल है, यानी कि जो मृत कोशिका है, इसकी खोज किसने की। तो मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किए थे ये, 1865 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। इस बात को आप लिख लेंगे, एग्जाम में पूछता है सीधे कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो आपको क्या आंसर बोलना है, रॉबर्ट हुक ने की। पूछा जाएगा कब की, माने इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज कब की, तो 1865 ईस्वी में इन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है कि आप कैसे याद रखेंगे कि आखिर ये रॉबर्ट हुक ने ही मृत कोशिका की खोज की, है ना। तो देखिए, हुक से जो है ना बहुत छोटे चीज़ों को उठाया जाता है। हुक से बहुत छोटे चीज़ को पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और हमने जब थोड़ा देर पहले बताया कि हमको पहले सेल हमारे बॉडी में सबसे छोटा जो है चीज़ अगर कोई है तो वो सेल है। उसके बाद क्या है, ऊतक है, फिर क्या है, अंग है, और फिर क्या है, पूरा शरीर है। तो सबसे छोटा क्या होता है, सेल होता है। तो सेल की खोज सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1865 में। तो ये किसके बारे में हम बात किए, ये हमने बात किया मृत कोशिका के बारे में, ठीक है।
अब जो जीवित कोशिका है इसकी खोज किसने किया? तो इसकी खोज किए थे लीवेनहॉक। किसने किया? लीवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसी ने किया? तो वो किया लीवेनहॉक ने। इसको आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो है ये माइकोप्लाज्म होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन में, हम लोगों में, मनुष्य में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसमें? मनुष्य में। तो मनुष्य में जो है, अगर हम लोग मनुष्य में देखें कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होता है ओवम। और ये ओवम किसके अंदर आता है? तो ये हर फीमेल के अंदर ओवम रहता है, ठीक है। ओवम जो किसके अंदर आता है? तो हर फीमेल के अंदर रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखने पे थोड़ा सा आप बातों पे ध्यान देंगे और लिख जो रहे हैं उसको भी समझेंगे। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? ओवम हो गई, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका पूछी जाएगी, सबसे छोटी कोशिका पूछी जाएगी सबसे छोटी कोशिका पूछी जाएगी। तो सबसे छोटी कोशिका होता है एस्पर्म, यानी कि जो मेल के अंदर एस्पर्म होता है वो ही सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका पूछ लें, सबसे लंबी कोशिका पूछ लें। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी जो कोशिका है ये होती है ब्रेन की कोशिका। हम लोग का जो ब्रेन है उसकी जो कोशिका है वो सबसे लंबी होती है। इतनी बात जानकर, और ऐसे जनरली आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, जनरली पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का होता है, शुतुरमुर्ग के अंडा का, शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें देख लिया। अब और आगे देखते हैं, ठीक है। और इसमें हम आगे चीज़ देखते हैं। अब देखिए इसके आगे अब हम देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें तो हो गई छोटी बड़ी कोशिका के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी हमने आपको फ़िलहाल बता दिया है। अब हम आते हैं इसमें एक टॉपिक को ले लेते हैं, इमेज में चलते हैं। अभी इसका बेसिक और भी बहुत सारा चीज़ है, उसको भी हम बताते रहेंगे और कुछ कुछ चीज़ें इमेज से भी हम लेके एक करके चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक तरफ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके बारे में RER के बारे में, ठीक है, और SER के बारे में। देखिए स्टार्ट करने के लिए इसको कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम ऐसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए। अभी देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER का मतलब, और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख रहे हैं कि ये जो आपको पीला वाला दिख रहा है, इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका RER है। ये सब क्या है आपका RER है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जब स्मूथ वाला देख रहे हैं इतना दूर, ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब बात रहा कि हमारे बॉडी में इन दोनों का काम क्या क्या है। देखिए तो यहीं पे समझ लेते हैं ना। इस RER जो रफ वाला है इसका देखिए आप खुरदरा इस पर दिख रहा होगा। तो इस RER का काम क्या होता है, ये प्रोटीन बनाता है।
ये क्या बनाता है हमारे लिए, प्रोटीन बनाता है RER। और जो आप SER देख रहे हैं इसका काम क्या है, तो ये वसा यानी कि फैट बनाता है, ठीक है। और जिस आदमी के अंदर फैट की मात्रा जितनी ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वो आदमी थोड़ा सा हेल्दी होने लगता है, यानी कि मोटा दिखने लगता है। तो आदमी अगर मोटा दिख रहा है तो किससे, वसा से ही। अगर उसके अंदर वसा ज़्यादा है थोड़ा सा मोटा दिखेगा, और कम है तो पतला दिखेगा। अब देखिए कभी 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 क्या होता है ना कि आदमी, जैसे कि दो आदमी हैं, दोनों सेम ही खाना खा रहा है, एक आदमी जो है बहुत ही से मतलब समझिए कि मोटा होते जा रहा है, हेल्दी होते जा रहा है, एक आदमी वैसे का वैसे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी मोटा हो रहा है उसमें फ़ैट बन रहा है तेज़ी से, जो पतला है उसमें फ़ैट नहीं बन रहा है। खा तो दोनों रहा है सेम, लेकिन उसमें फ़ैट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये हमने बताया आपको। और SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन कौन बनाता है या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो आप बोलेंगे प्रोटीन बनाना है, इसका काम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो ये वसा बनाता है, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। तो हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ये फर्स्ट वीडियो इसलिए थोड़ा सा छोटा ही इस वीडियो को रखते हैं। आगे वाले वीडियो में हम 30 मिनट का रखेंगे और फिर ऐसे बढ़ा बढ़ा के सारी चीज़ों को हम आपको समझा देंगे। आपको हमने अभी जितनी चीज़ें बताया है वो आप खुद से, आप जो है इसको क्या कीजिएगा, एक बार जिसको कॉपी में लिख के रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर आप कोई भी क्वेश्चंस उठा के देखिएगा, सेल चैप्टर का जितना बताए हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको भी इतना ही से मिल जाएगा। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो सेल चैप्टर भी बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।